हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन क्लासेस में। दोस्तों, आज है बौद्ध धर्म की सेकंड क्लास और दोस्तों एक क्लास उसकी हो चुकी है पहले ही से, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और वीडियो की लिंक को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दे, जिससे कि वीडियो और क्लास को और भी लोग देख सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भगवान है, उनके जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धोधन था और ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे, कपिलवस्तु के राजा हुआ करते थे। और इनकी जो माता थी, माता का नाम माया देवी हुआ करता था और कोलीय वंश की थी। दोस्तों, जब ये अपने माँ के गर्भ में थे तो एक हाथी आता है इनकी माँ के सपने में सोते टाइम, और वो इनकी माँ का चक्कर लगाता है, साथ चक्कर लगाते और कमल का फूल उनकी गोद में अर्पित कर देता है। और दोस्तों, जब वो और ये अर्पित करने के बाद उनका सपना टूट जाता है। दोस्तों, और उसके बाद में होता क्या मेरे प्यारे साथियों, जब इनका जन्म हुआ तो उन्होंने बहुत सारे पंडितों को, विद्वानों को बुलाया और एक पंडित थे उन्हीं में से, तो उस पंडित ने कहा कि महाराज ये आगे चल करके बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ठीक है ना। पर मेरे साथियों, जब उन्होंने ऐसा सुना सिद्धोधन ने और कहा कि भाई मेरा अकेला ही लड़का इस राजपाट को कौन चलाएगा, तो उन्होंने ऐसी उन्हें के सामने कोई चीज नहीं आने दी जिससे कि उनके मन में कभी भी सन्यासी बनने का विचार आया। जितनी भी चीजें थी उनके घर पर ही उपलब्ध, उनके महलों में ही उपलब्ध हो जाती थी और बाकी की सारी चीजें। पर होता क्या दोस्तों, उन्होंने जब सन्यासी बनने का ठान लिया, इन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा था। एक तो बूढ़ा व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, और एक पीड़ित व्यक्ति को, और एक मृत व्यक्ति को देखा था, और एक सन्यासी व्यक्ति को। लेकिन उसी सन्यासी व्यक्ति को देख करके इन्होंने के मन में जागा कि अब हम जो है ना सन्यासी बनेंगे। तो दोस्तों, जब ये घर से निकलते हैं और घर से अपने दोस्त यानी अपने मित्र, अपने सारथी को, छंदक को लेकर के, छंदक या फिर कहें हम चन्ना, और अपने घोड़े कंथक को लेकर के जब ये घर से निकलते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो इन्होंने न तो अपने पिता सिद्धोधन को बताया और ना ही अपनी पत्नी यशोधरा को बताया। यहां तक कल अपना हो गया था। अब यहां से करते हैं अपनी क्लास चालू। तो दोस्तों, जब ये घर से जब ये निकलते हैं अपने सन्यासी बनने के लिए, अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उस वक्त इनकी जो उम्र थी वो मेरे प्यारे साथियों 29 वर्ष थी। कितनी? 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया था। क्या? घर त्याग दिया था। और इनकी घर त्याग की जो घटना है, इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण इनकी जो घर त्याग की घटना है उसको कहा जाता है। समझ में आया? दोस्तों, जब ये घर त्याग रहे थे तो इन्होंने सोचा कि अगर पिताजी को बताएंगे और अपनी पत्नी यशोधरा को बताएंगे तो ये मुझे जाने नहीं देंगे। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, बैसाखी की पूर्णिमा की रात, कौन सी? तो पूर्णिमा की रात को इन्होंने अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने सारथी छंदक को लिया और छंदक को लेकर के और अपने घोड़ा कंथक को लेकर के, दोनों को लेकर के अपने साथ चल दिए। किसको? तो कंथक। सारथी कौन था इनका? तो इनका जो सारथी था वो था कंथक छंदक जो था वो सारथी था। इसी को ही चन्ना भी कहते हैं। और इनका जो घोड़ा था, घोड़ा का नाम था कंथक। क्या नाम था? कंथक। इनको लेकर के ये बैसाखी पूर्णिमा की रात को जब ये घर से निकल जाते हैं, घर में अपने सभी को बिना बताए जब ये चले जाते हैं मेरे प्यारे साथियों,
दोस्तों गर्मी बहुत है तो पसीना आ रहा है। मेरी ठंडक तभी आएगी जब आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, जब ये निकल जाते हैं घर से और ये पहुंचते हैं एक नदी के किनारे और वहां पर रुक जाते हैं और अपने मित्र छंदक से कहते हैं कि भाई देखो, अब हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक था। और अपने सारे जो आभूषण पहने हुए थे, जो राजकुमार के हुआ करते थे, वो सारे आभूषण उतार करके छंदक को दे देते हैं। छंदक को देने के बाद में और अपने जो बाल हैं उन बालों को काटते हैं। इनके बाल बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, इनके जो केस थे उन केसों से ना बड़ा लगाव था और इनकी पत्नी को बड़े प्यारे लगते थे। यशोधरा जी को बहुत ही प्यारे इनके केस थे, तो उनको बहुत ही अच्छे केस लगते थे और इनको भी बहुत ज़्यादा लगाव था अपने केसों से। तो दोस्तों, जब ये अपने केस को, आधे केसों को काटते हैं और आधे केस अपने छंदक, अपने सारथी को दे देते हैं और कहते हैं कि हमारे जो आधे जो केस हैं इन केसों को ले जाइए और हमारी पत्नी यशोधरा जी को दे दीजिए, क्योंकि उनको हमारे केसों से बड़ा लगाव था। और सारे आभूषण भी उनको दे देते हैं। दोस्तों, आधे जो बाल बचते हैं वो आसमान में उछालते हैं और कहते हैं कि यदि मैं सन्यासी बनने लायक हूँ, वायुमंडल में जब उछालते कहते हैं यदि मैं सन्यासी बनने लायक हूँ तो हमारे जो ये बाल है वो वायुमंडल में ही रुक जाए, जमीन पर ना गिर। और उन्होंने ऐसा कह करके वायुमंडल में अपने केसों को उछाल देते हैं। जब उछाला दोस्तों तो वो केस जो थे वो वायुमंडल में ही रुक गए। तो उन्होंने सोचा अब बस सन्यासी बनना है और उन्होंने अपने छंदक और अपने घोड़े को वापस रिटर्न कर दिया, अपने घर के लिए भेज दिया और ये चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन्हें कुछ दूरी पर चल चल के एक व्यक्ति मिलता है, इनके जो गुरु थे, उनके प्रथम गुरु बनते हैं। इनके जो प्रथम गुरु जिनका नाम था अलार कलाम। क्या था? अलार कलाम नाम का व्यक्ति इनका प्रथम गुरु बनता है और इस गुरु से कहते हैं कि भाई देखो, मुझे सांख्य दर्शन सिखाइए। क्या सिखाइए? सांख्य दर्शन सिखाइए। अलार कलाम से कहते हैं कि मुझे क्या सिखाइए? तो सांख्य दर्शन सिखाइए। सांख्य दर्शन सिखाइए और सांख्य दर्शन ये कुछ दिन सीखते उससे, और लेकिन ये सेटिफाई नहीं होते। फिर आगे दूसरा व्यक्ति मिलते और उससे ये अपना द्वितीय गुरु बना लेते। कौन सा? द्वितीय गुरु बना लेते। द्वितीय गुरु का नाम था रुद्र करामपुत्र। इनके दूसरे गुरु का नाम था दोस्तों। और इनसे कहते कि मुझे योग साधना और सांख्य दर्शन सिखाइए। दोस्तों, जब ये इनसे योग साधना और सांख्य दर्शन सीखते हैं, जब ये इनसे सीखते हैं और सीख करके इनसे भी वो सिद्धार्थ जो है ना वो सेटिफाई नहीं होते हैं और यहाँ से भी चले जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। जब ये आगे निकलते हैं, चलते एक स्थान आता है, एक नदी किनारा आता है। नदी किनारा जहाँ एक स्थान का नाम था, वो स्थान था गया। स्थान का नाम क्या था दोस्तों? स्थान का नाम था गया। दोस्तों, ये गया वही गया है जो आगे चल करके बोध गया कहलाया। क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। आगे चल करके यही गया क्या कहलाया दोस्तों? तो बोध गया कहलाया। और यहाँ से आते हैं गया में, और गया में एक नदी पड़ती है। नदी कौन से क्या पड़ती दोस्तों? यहाँ पर एक नदी पड़ती है। उस नदी का नाम था निरंजना नदी। निरंजना नदी, या फिर इसी को हम कहें फाल्गु नदी, या फिर इसी को हम कहें फुनफुन नदी। क्या? फुनफुन नदी। ठीक है, तो इतने सारे इस नदी के नाम थे। और इसी नदी के किनारे एक वृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष का नाम था क्या दोस्तों? उस वृक्ष का नाम था पीपल। तो पीपल के वृक्ष के नीचे ये जाते हैं और वहां पर इन्हें 5 सन्यासी बैठे हुए दिखाते। कितने दोस्तों? 5। इधर लगते हैं वो मैं ना, इधर बनेगा नहीं, साइड से जगह नहीं, इधर नीचे जगह नहीं। तो इन्हें ये 5 सन्यासी मिलते और उन 5 सन्यासियों के नाम थे, एक तो कौंडिन्य,
कौंडिन्य दोस्तों, कौंडिन्य बप्पा, कौंडिन्य बप्पा भादिया, कौंडिन्य बप्पा, महानामा, महानामा, महानामा और असाई। इतने सारे 5 शिष्य थे। 5 शिष्य सन्यासी बैठे हुए थे उस पीपल के वृक्ष के नीचे, तपस्या कर रहे थे। दोस्तों ये भी जाते हैं भगवान बुद्ध और सॉरी सिद्धार्थ जाते, अभी तो बुद्ध बने ही नहीं है ना, अभी तो सिद्धार्थ ही, भगवान बुद्ध तो अब बनेंगे। दोस्तों बहुत गर्मी है, तो ये जाते हैं और उस पीपल के वृक्ष के नीचे ये बैठ जाते हैं। कौन? सिद्धार्थ। और तपस्या में लीन हो जाते हैं। इतनी करनी तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या में लीन हो जाते हैं, अपनी इतनी करनी तपस्या में लीन हो जाते हैं कि इनका जो शरीर है वो एकदम खाक हो जाता है, दीमक लग जाती है इनकी शरीर में, मतलब एकदम खाक हो जाता है। 6 साल की कठिन तपस्या करते हैं और तपस्या करते टाइम पे इनके पास से एक लड़की गुजरती है। एक कौन गुजरती है इनके पास से? एक सुजाता नाम की कन्या गुजरती है। कौन दोस्तों? कन्या। सुजाता नाम की एक कन्या इनके पास से गुजरती है और वो हाथ में लिए थे क्या? खीर का कटोरा। खीर की कटोरी लिए थे अपने हाथों में। जब ये गुजर रही थी वहां से सुजाता नाम की लड़की, इन्होंने देखा ये एक सन्यासी बैठा हुआ है, तपस्या में लीन है और ये इतना खाक हो चुका, अपनी तपस्या में इतना भूल चुका कि इसे अपने शरीर की कुछ ध्यान ही नहीं है। दोस्तों ये सारा मैटर उनके 5 सन्यासी भी देख रहे थे। जब उन्हें ये 5 सन्यासी भी देख रहे थे और ये जाती और उनको उससे कहती है, भगवान सिद्धार्थ से कि महाराज ये जो खीर है आप खा लीजिए, तो ये मना कर देते हैं। पर वो कहती है कि ऐसी किस प्रकार की तपस्या है आपकी कि आपका जो शरीर है पूरा खाक हो चुका है, एकदम से मिट्टी में मिलने वाला है, आप तपस्या में इतने लीन है, क्या मतलब की ऐसी तपस्या करो कि अपने शरीर को भी कष्ट मत दो और तपस्या भी करो, ज्ञान की प्राप्ति भी हो। उसकी बातों से प्रभावित होते हैं सिद्धार्थ और वो खीर को ये खा लेते। पर वो 5 उनके जो सन्यासी बैठे हुए थे उनको जलन उत्पन्न हो गई, जैसे आपको जलन हो जाती है, आपके दोस्त की कोई फ्रेंड आ जाए मिलने के लिए तो आप जो है ना कैसे हो जाते, जलन उत्पन्न हो जाती है। वैसे ये 5 सन्यासी जो थे इनको जलन उत्पन्न हो गई। जलन उत्पन्न हो गई और ये घर छोड़ करके वहां से छोड़ करके इनको और अपने चले जाते हैं, वहां से निकल लेते। कौन? ये 5 सन्यासी। जब ये 5 सन्यासी मेरे प्यारे साथियों वहां से चले जाते हैं तो इनको जलन के कारण से, और उन्होंने वो खीर खा ली थी, जब उन्होंने देखा कि एक वहीं पर थोड़ी दूरी पर बैठा व्यक्ति बीड़ा बजा रहा था। क्या दोस्तों? बीड़ा बजा रहा था, लेकिन वो बीड़ा जो है ना बज नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वो बीड़ा का जो तार था वो ज्यादा टाइट बांध देता था, तो जैसे ही वो बजाता था तो बीड़ा का तार जो है ना था टूट जाता था। और वो यदि बीड़ा का तार को यदि थोड़ा सा ढीला बांधता था और बजाता था तो वो उसमें से ध्वनि उत्पन्न नहीं होती थी। इस चीज से वो बहुत परेशान हो गया। वैसे परेशान होते होते फिर उसने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा मीडियम बांधा जाए, ना ज्यादा टाइट और ना ज्यादा ढीला। जैसे उसने मीडियम बांधा और वो बीड़ा को उसने बजाया तो वो बीड़ा जो है ना बजने लगा। और ये सारा नाटक कौन देख रहा था? भगवान बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब हम जो जीवन है वो इस प्रकार का जीऊंगा, मेडिवल जीवन जीऊंगा, न ज्यादा ऐसा कि अपने खाने पीने पर भी ध्यान दूंगा और तपस्या भी करूंगा। ऐसा नहीं है आप लोगों जैसे बोले अभी पढ़ने के लिए बैठे क्लास देखने के लिए और बाबू का फोन, हाँ बाबू बोलिए क्या चल रहा है, तो वो क्लास ही खत्म हो गई है ना। तो ऐसा नहीं, मतलब करेंगे टाइम टू टाइम, सब करेंगे लेकिन करेंगे टाइम टू टाइम। यही चीज उन्होंने सोची और वो करने लगे। कौन? अपने भगवान बुद्ध। और 6 साल की तपस्या में कितनी? 6 साल की तपस्या, 6 साल की तपस्या, तब 6 साल की तपस्या करते हैं। तपस्या करते हुए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है कब? 35 साल की उम्र में। 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनकी ज्ञान की प्राप्ति 35 साल की उम्र में होती है और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है ना।
तो 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है मेरे साथियों, और वहाँ से ये चल देते हैं, वहाँ से ये चल देते हैं। और चलते चलते ये कहाँ पहुँचते हैं, तो ये चलते चलते वाराणसी पहुँचते हैं। वाराणसी वाराणसी यानी कि सारनाथ पहुँचते हैं, वहाँ से निकलते हैं वो सारनाथ ये पहुँचते हैं। सारनाथ कहाँ पड़ता है, ये वाराणसी में। कहाँ दोस्तों, तो वाराणसी से लगभग 7-8-9 किलोमीटर के समथिंग है, ये वहीं पर वाराणसी पड़ता है। और वहीं पर पहुँचते और वहीं पर इन्हें इनके 5 जो सन्यासी हैं इनसे क्रोधित होकर के चले गए थे, वो वहाँ पर इनको मिल जाते हैं। तो दोस्तों क्लास अभी हमारी खत्म नहीं हुई है, क्लास जो ना आज की हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे की जो चीज है, क्लास थोड़ी सी रह गई है और तो वो अगली क्लास 3rd में आपको देखने को मिलेगी। तो क्लास 3rd का आप लोग इंतजार करिए, और आप लोगों को क्लास कैसी लगी है ये सारी चीजें आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।